नमस्कार साथियों, मैं मनिंदर सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि देखिए, आज DSSB ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आपका एग्ज़ाम शेड्यूल दिया हुआ है, जो कि आपका 16 फरवरी से लेकर 14 मई तक चलेगा। मतलब पहले जो DSSB था, इतना लंबा शेड्यूल कभी एग्ज़ाम का कभी नहीं दिया DSSB ने। जो कि हमने जो लास्ट ईयर जो ट्विटर कैंपेन वगैरह स्टार्ट किया था, उसके चलते हुए इन्होंने अब एक तो दिसंबर में दिया था एग्ज़ाम का शेड्यूल। ठीक है, वो 26 दिसंबर का जो एग्ज़ाम शेड्यूल था वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, वो विड्रॉ कर लिया वहाँ से। अब दोबारा जो आज की डेट में देखो, 10 तारीख को ही आज ही इन्होंने अपना एग्ज़ाम शेड्यूल दिया है। और वो जो एग्ज़ाम शेड्यूल दिया है वो आपका 14 मई तक का दिया है, जिसमें PRT वगैरह, PRT के एग्ज़ाम है, MTS के एग्ज़ाम है और भी बहुत सारी पोस्टों के एग्ज़ाम हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा इसको। देखिए दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल है आपका, ये है आपका 16 फरवरी से 14 मई तक का। जो पहली शिफ्ट है वो है 16 तारीख की आपकी। मतलब आज से अगर आप काउंट करोगे, कम मतलब करीब करीब आपके 30 से 35 दिन बचते हैं। अगर जिसका पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, मान लो मैं PRT के लिए बात कर रहा हूँ, अगर जिसका टीचिंग का एग्ज़ाम PRT का अगर 16 फरवरी की शिफ्ट में नंबर आ गया भाई, जिसका आज करीब करीब 30 से 35 दिन है उसके पास। ठीक है, और इसका जो PRT का एग्ज़ाम है ना, जो ये 16 फरवरी को पहली शिफ्ट है, और जो इसकी लास्ट शिफ्ट रहेगी ना वो रहेगी 10 अप्रैल। मतलब आप ये देखिए, 16 अप्रैल से स्टार्ट होकर 10 अप्रैल तक PRT के एग्ज़ाम चलेंगे। बीच में काफ़ी शिफ्टें हैं इसकी, बीच में ऐसे और एग्ज़ाम भी है, लेकिन ये जो शिफ्ट है PRT के, इसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी जो एग्ज़ाम शिफ्ट है भाई काफ़ी है। तो भाई अगर आप 16 फरवरी का अगर लेके चल रहे हो तो 30 से 35 दिन है। तो तैयारी के लिए आपके एक ही महीना मान के चलो कि एक ही महीना है आपके लिए तैयारी के लिए। ठीक है, देखिए इसमें पहले ये है भाई 16 फरवरी को आपका असिस्टेंट टीचर का। ठीक है, फिर आपका 17 को भी है, 18 को भी है, 19 को। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, आप धीरे धीरे इसको रोक रोक के देख भी सकते हो। और वैसे साइट पे पूरा एडवर्टाइजमेंट आ चुका है आपका, ये कैलेंडर जारी कर दिया है। इससे पहले ना पिछले साल तक भी ये जारी नहीं करते थे DSSB कभी भी कैलेंडर। ये लगा लो, हमने 2 महीने पहले जो ट्विटर कैंपेन वगैरह स्टार्ट किए थे कई भाइयों ने, कई यूट्यूबर्स भाइयों ने, ठीक है, तो उसकी चलते हुए ही इन्होंने मतलब ये कैलेंडर जारी करना स्टार्ट किया है। ना तो पहले मान लो एक कैलेंडर आता था 20-25 दिन में पता लगता कि एग्ज़ाम स्टार्ट है। अब ये देखो, जिसका अप्रैल तक एग्ज़ाम है या फिर मई में जिसका एग्ज़ाम है, उसके लिए तो बेनिफिट है। इसके लिए तो बेनिफिट है कि उसको काफ़ी टाइम है तैयारी करने के लिए। उसको पता है कि भाई मेरा मई में एग्ज़ाम है या अप्रैल में एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। और इसमें असिस्टेंट टीचर के साथ साथ जो MTS पोस्ट है ना भाई, उसके लिए भी काफ़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम है। देखिए ये MTS के स्टार्ट हो गए यहाँ पे आपके 2 तारीख को, 2 मार्च से MTS के एग्ज़ाम स्टार्ट है। MTS के भी काफ़ी शिफ्टों में एग्ज़ाम है क्योंकि कैंडिडेट इसमें भी ज़्यादा हैं। देखिए MTS फिर आपका TGT स्पेशल एजुकेटर का है, ये रहा MTS असिस्टेंट टीचर, ये PRT का आपका एग्ज़ाम है। MTS असिस्टेंट टीचर, देखिए फिर यहाँ पे आपके PGT का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया अप्रैल के बाद। देखिए लास्ट जो आपका एग्ज़ाम है ना 10 अप्रैल का है। PRT का जो है लास्ट एग्ज़ाम आपका असिस्टेंट टीचर का, वो आपका 10 अप्रैल का, मतलब 16 फरवरी को पहली शिफ्ट है और लास्ट कब है, 10 अप्रैल को। ठीक है, फिर उसके बाद PGT का है, फिर MTS का भी है भाई बीच बीच में, क्योंकि काफ़ी शिफ्ट है MTS की भी। देखिए पहले DSSB MTS के वगैरह के एग्जाम इतने कंडक्ट कराता नहीं था भाई, क्योंकि ये सिर्फ SSC वगैरह में कंडक्ट होते थे। अब ये आपके DSSB में होने लगे हैं MTS के।
लाइब्रेरियन का भी एग्ज़ाम है आपका, देखिए 14 मई को आपका लास्ट एग्ज़ाम है, ठीक है। एमटीएस का 14 मई को लास्ट एग्ज़ाम है। ये देखिए कि पहले ना इन्होंने जो कैलेंडर जारी करा था वो 26 दिसंबर को जारी करा था, वो इन्होंने लिख दिया कि वो हमने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से DSSS ने वो जो कैलेंडर था वो विड्रॉ करके नया कैलेंडर जारी किया है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब ये कोई पोस्टपोन नहीं होगा भाई, अब मान के चलो कि आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जिसका 16 फरवरी का एग्ज़ाम है वो लग जाओ तैयारी के लिए। आप अपना टाइम मैनेजमेंट करो, सिर्फ आपके पास जो है 30 से 35 दिन है, ठीक है। एक भी दिन मिस मत करो, ठीक है। जितना भी आपका प्रिपेयर कर सकते हो। मेनली तो जो PRT के जो बच्चे हैं उनके लिए तो भाई सेकंड जो पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेकंड जो पार्ट आपका उसमें अपना नंबर स्कोर करो, क्योंकि जो पहला पार्ट है उसमें तो इन्होंने क्वालिफाइंग जो है वो हटा रखा है। मेन आपका सेकंड पार्ट है। यह है कि मेरिट में तो फर्स्ट पार्ट फिर भी काम आता ही है, लेकिन जो आपका क्वालिफाइंग है ना वो आपका सिर्फ सेकंड पार्ट ही है PRT के लिए। जो पहला जनरल पार्ट होता है वो तो इन्होंने हटा ही रखा है कि भाई क्वालिफाइंग नहीं है, लेकिन ये है कि भाई मेरिट में तो नंबर ऐड होते ही हैं, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन भाई अब तैयारी के लिए टाइम है आपके पास। जिसका एग्ज़ाम भाई 10 अप्रैल या मार्च में एग्ज़ाम है उसके लिए तो काफ़ी टाइम है, लेकिन भाई जिसका फरवरी में है 16 फरवरी का, वो भी लग जाओ तैयारी पे, ठीक है। कोई भी अगर DSSS भी कोई भी इंक्वायरी करनी हो, कुछ भी पूछना हो भाई पेपर के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हो। क्योंकि मैं भी DSSS में 2 बार सेलेक्ट हो चुका हूँ भाई, और फिलहाल दिल्ली गवर्नमेंट में ही मैं वर्किंग हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। एडमिट कार्ड करीब करीब 1 हफ्ता पहले आएंगे भाई, ये 1 वीक। जैसे 16 फरवरी का जिसका एग्ज़ाम है तो ये मान के चलो कि 8 या 9 10 तक आ सकता है आपका एडमिट कार्ड है, वो 1 वीक पहले ही आ देते हैं ये, ठीक है।